हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री से पार्ट 6 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 44 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2, तो साइन की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है, साइन 60 पे। तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, किसके बराबर हो जाएगी, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगी। यानी मुझे कॉसेक 60 और कॉट 60 की वैल्यू चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो कॉसेक 60 होता है 2/√3, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो ये 2/√3 हो जाएगा। प्लस कॉट 60 होता है 1/√3। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, या टेबल में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो √3 तो यहाँ पे एलसीएम आएगा और इसको जोड़ेंगे तो 2 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। या मैं इसका परिमेयकरण करूँगा तो यहाँ पे √3 का गुणा यहाँ भी होगा और यहाँ भी हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो √3 हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब ए वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 के है, तो tan² थीटा प्लस कॉट² थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा। तो अब देखो स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan² थीटा प्लस कॉट² थीटा और प्लस में 2 tan थीटा कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25। अब ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है तो इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा, तो 25 - 2 कितना हो जाएगा, 23। यानी ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकाल दो, तो ये हो जाएगा 4/7। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो मुझे पता है कि जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में होती है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से भी आएगा तो बटे में हो जाएगा कॉस। तो इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा -3 और इंटू में कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया और बटे में भी कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा +3 और साथ में कॉस थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मुझे पता है 4/7 के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 4/7 -3 बटे में हो जाएगा 7 × 4/7 +3। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 - 3 तो ये तो 1 हो गया, इससे भी ये कैंसिल, तो 4 + 3 ही हो जाएगा 7। तो 1/7 इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर। इसी प्रकार से देखो ये वाला क्वेश्चन भी होगा, इसमें कॉट की वैल्यू मुझे दी है, तो यहाँ से अब मैं क्या कॉमन लूँगा, साइन कॉमन लूँगा, क्योंकि कॉट की वैल्यू होती है कॉस अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन यहाँ पे मुझे साइन बनाना है, तो साइन की वैल्यू में अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और a - b अपॉन कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। इसी प्रकार से इसके होल बटे में भी होगा, यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे होगा a + b अपॉन कॉस थीटा, b इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है जिसकी वैल्यू मुझे दी है b/a के बराबर है, तो ये हो जाएगा a - b इंटू b/a और बटे में a + b इंटू b/a। तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो बटे होल में हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका गुणा यहाँ, तो ये स्क्वायर और बटे होल में, तो यहाँ पे a से a कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि इसका गुणा यहाँ होगा और इसका गुणा यहाँ होगा। तो कैंसिल करके क्या आ रहा है, ये आ रहा है a² - b इंटू b, तो ये हो जाएगा b² और बटे में क्या आएगा a² + b², ठीक। यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, a² - b², a² + b², यानी b वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें मुझे tan थीटा की वैल्यू दी है 8/15 की है, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो यहाँ पे तो कॉमन लेने का कोई सीन नहीं है, तो इसको मुझे पूरा सॉल्व करना होगा। तो अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ और ये मान लीजिए थीटा है, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब है इसमें 8 और आधार है 15, तो ये 15 हो जाएगा। अब देखो 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट बन गया, तो इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी। तो मुझे क्या निकालना है, 2 + 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 8/17 इंटू 1 - साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 8/17 और बटे में क्या हो जाएगा
1 प्लस कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है इसमें 15 और बटे में हो जाएगा 17 और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू यहाँ पे कॉस थीटा तो ये होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे भी होगा 15 बटे 17। ठीक, अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे 1 होगा और 2 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, ये 2 बाहर आ गया तो ये कैंसिल हो गया। अब कितना हो जाएगा, ये 17 कम 17 और 8 यानी ये हो जाएगा 25 बटे में हो जाएगा 17। इसी प्रकार से यहाँ पे होगा 17 कम 17 माइनस 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 बटे 17 और बटे में कितना है, इसका गुणा यहाँ प्लस ये, तो 7 और 5 12 को 2 और 2 और 2 3, तो ये हो जाएगा 32 बटे 17 इंटू इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे 17। अब 17 यहाँ पे है, 17 यहाँ पे है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 17 17। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचा, 25 9 9 5 45। तो देखो स्टार्टिंग में 5 कहाँ पे आ रहा है, तो 5 देखो यहाँ पे आ रहा है, यानी ये वाला हमारा आंसर होगा, या बटे के साथ में भी देख सकते हैं, तो 32 दूनी 64 यहीं पे आ रहा है। ठीक, या इसको पूरा भी सॉल्व करके देख सकते हैं, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो 10 थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखो यहाँ पे 3 है तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बनानी है। तो मैं कैसे बना सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, 7 को लिख सकता हूँ 4 और 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 7 के बराबर ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बराबर है 4। अब देखो अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ, 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो तब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1 और साथ में ये है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 बराबर है 4 के। इसको इधर लेके आओ तो 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 4 भी है तो इसको बटे में लेके जाओ, अब स्क्वायर है तो इसका रूट लगा, तो जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो रूट वन मतलब 1 और रूट 4 मतलब 2। तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी मैंने 1/2। मुझे टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, साइन 30 पे होती है। तो थीटा की वैल्यू मैंने निकाल दी 30 के बराबर है, तो यहाँ पे टेन 30 की वैल्यू मुझे चाहिए, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/√3 के, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि कॉट थीटा बराबर 0.6 हो तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, देखो दशमलव हटाऊँगा तो बटे में 10 आ जाएगा। अब मैं इसको 2 से काटूँगा तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 5, तो कॉस थीटा बराबर आ गया 3/5। अब देखो इसको मुझे पूरा सॉल्व करना होगा, तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये मान लीजिए थीटा है, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार ये वाला और कर्ण ये वाला, तो 3 4 और 5 ये ट्रिपलेट बन गया। तो अब मुझे क्या निकालना है, 5 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस 3 इंटू टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा 4/3। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 4 - 4 यानी 0 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसकी वैल्यू मुझे दी है और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे y मानता हूँ तो यानी मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, यहाँ पे भी स्क्वायर करता हूँ तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे भी स्क्वायर करता हूँ तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर करके मैं अगर यहाँ पे प्लस करता हूँ, मतलब इनको जोड़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो ये बन गया, अगर मैं इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, और बीच में प्लस का साइन और a - b का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि अगर बीच में प्लस का साइन होगा तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2a² + b²। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू है cos x, तो यहाँ पे होगा cos x का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू है sin x, तो sin x का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में क्या है, इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2, और इसका भी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, और बीच में प्लस का साइन है तो क्योंकि जोड़ रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, और इसके राइट हैंड साइड में y² है तो यहाँ पे y² हो जाएगा। अब देखो इसको तो मैं 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2 होगा, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो -2 cos स्क्वायर x हो जाएगा बराबर y²। तो 2 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर x, जिसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर
एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर वाई स्क्वायर के। तो मुझे केवल वाई की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट में कर सकता हूँ। तो ये रूट 2 के साथ भी आएगा, साइन के साथ भी आएगा, तो साइन स्क्वायर है तो ये केवल साइन एक्स हो जाएगा। तो √2 साइन एक्स यानी बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 8 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 5, तो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 मानता हूँ, यानी वैल्यू रख के इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। तो a इंटू कॉस 0 1 प्लस b इंटू साइन 0 0 बराबर होगा 8 के। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है 8। इसी प्रकार से यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये a इंटू 0 माइनस साइन माइनस b इंटू कॉस 0 होगा 1 बराबर हो जाएगा 5। तो माइनस b बराबर 5 यहाँ से आ रहा है। मुझे चाहिए a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर बराबर होगा 64 और b स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, तो b स्क्वायर बराबर होगा 5 पंचे 25। अब इनको जोड़ दो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आएगा, तो 5 और 4 9, 6 और 2 8 यानी 89। इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि x बराबर a sec थीटा तथा y बराबर b tan थीटा हो तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, देखो अगर मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर चाहिए तो इसका भी स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर चाहिए तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बटे में a स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू है b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और बटे में हो जाएगा b स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, जो कि मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, a वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इसमें भी कॉस और साइन है, तो यानी वैल्यू रख के मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ पे सब जगह 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे होगा x अपॉन a इंटू कॉस 0 होता है 1 प्लस में y अपॉन b इंटू साइन 0 होता है 0 बराबर हो जाएगा 1 के। तो यहाँ पे आ रहा है x अपॉन a बराबर 1। इसी प्रकार से यहाँ पे साइन 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये होगा माइनस y अपॉन b इंटू कॉस 0 1 बराबर होगा -1 के। तो यहाँ से माइनस y अपॉन b आ रहा है -1 के। तो मुझे चाहिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो इसका मैं अगर स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बराबर होगा 1। अब मुझे इसका भी स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे भी मैं स्क्वायर लगा दूंगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर होगा 1। तो इनको मुझे जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 2 के बराबर, यानी b वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसको भी मैं वैल्यू रख के सॉल्व कर सकता हूँ, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं वैल्यू 0 रखता हूँ तो 0 रखने में क्या आता है, क्योंकि जो कॉड 0 की वैल्यू होती है, कॉड 0 होता है नॉट डिफाइंड, यानी नॉट डिफाइंड आएगा जो कि हमें एक्यूरेट आंसर नहीं देगा। इसी प्रकार से अगर मैं 90 रखता हूँ तो उसमें भी नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि इनको मुझे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो कॉट की वैल्यू होती है कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस में हो जाएगा b अपॉन कॉसेक होगा साइन थीटा। तो अब देखो मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा a कॉस थीटा प्लस b अपॉन साइन थीटा बराबर हो जाएगा x के। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कॉट है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस a कॉसेक है तो 1 अपॉन साइन, तो यहाँ पे भी साइन बटे में आ जाएगा बराबर होगा y के। अब देखो साइन 0 की वैल्यू में रखता हूँ तो बटे में 0 आएगा, और बटे में 0 आने का मतलब नॉट डिफाइंड, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसका मतलब मुझे थीटा की वैल्यू 90 रखनी होगी। तो 90 रखेंगे तो यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90। तो बटे में क्या आ रहा है, अब 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू कॉस 90 होगा 0, तो यहाँ पे होगा 0 प्लस b बराबर x। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कॉस 90 0, तो ये होगा 0 प्लस a बराबर y। अब देखो मुझे क्या निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं x निकालूँ तो x तो a आ रहा है, सॉरी x तो b आ रहा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये y की वैल्यू a आ रही है, तो इसका स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है b स्क्वायर के बराबर है, y स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है a स्क्वायर के बराबर है। तो बीच में माइनस लगा दो, यानी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका मतलब c वाला हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 10x प्लस साइन एक्स बराबर m हो तथा 10x माइनस साइन एक्स बराबर n हो तो इसमें m स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब देखो अगर इसमें भी मैं वैल्यू रखता हूँ, जैसे अगर मैं 0 रखता हूँ, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0, तो 10 भी 0 0 होता है, प्लस 0, तो इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। वहीं पे अगर मैं 90 लेता हूँ तो 10 तो 90 पे नॉट डिफाइंड होता है, यानी उससे भी हमारा आंसर नहीं निकलेगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे साइन और बटे में कॉस, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं अगर 45 से इसको सॉल्व करता हूँ तो 10 की वैल्यू 45 पे होती है 1, प्लस साइन की वैल्यू 45 पे होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा बराबर इसके m हो जाएगा। इसी प्रकार से 10 की वैल्यू 45 पे 1 माइनस 1/√2 बराबर होगा n। अब इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर यहाँ पे होगा, स्क्वायर यहाँ भी होगा, इसी प्रकार से स्क्वायर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो अब मुझे इनको माइनस करना है क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो इसको मैं माइनस करूँगा तो देखो ये क्या बन गया, a, इसको मैं a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो बीच में माइनस है, इसका मतलब मैंने बोला था मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू ए बी, तो 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 इंटू बी की वैल्यू है 1/√2। तो अगर मैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकालूँ तो इसके बराबर आ रहा है, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, देखो इसमें 4 इंटू m इंटू n के फॉर्म में है, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। तो अब अगर मैं m इंटू n को गुणा करता हूँ तो m हमारे पास ये वाला था और n ये वाला था, तो अगर मैं इसको गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√2 इंटू 1 माइनस 1/√2, तो ये होगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर है इसमें 1 माइनस बी स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ पे होगा 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2। तो अब ये कितना आ रहा है, m इंटू एन की वैल्यू आ रही है 1/2। तो देखो आंसर इसमें आना चाहिए, ये वाला हमारा आंसर आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 1/2 रखता हूँ तो कितना होगा, यहाँ पे 4 गुणा √1 की वैल्यू तो 1 होती है, अपॉन में √2 की वैल्यू होगी √2, तो ये आ रहा है 4/√2 और ये भी आ रहा है 4/√2, यानी ये वाला हमारा आंसर होगा। अगर मैं m इंटू एन यहाँ पर रखता तो ये हो जाता 4 इंटू m इंटू एन की वैल्यू आई 1/2, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे 2 आ रहा था बट ये तो 2 के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी ये वाला ही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि x बराबर r साइन ए कॉस बी, y बराबर r साइन ए साइन बी और z बराबर r कॉस ए है तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो इसमें ये कौन है, ये मुझे 2 दिए हैं, तो 2 में से कोई सा भी एक में अगर 0 मानता हूँ, यानी एक की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो देखो जो ज़्यादा बार है उसकी वैल्यू मैं कुछ रखूँगा, तो a 1 बार 2 बार 3 बार है, तो a की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो तब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा ये x बराबर r इंटू, यहाँ पे साइन 0 होगा तो साइन 0 तो ये 0 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 0। इसी प्रकार से यहाँ पे होगा y बराबर r इंटू, यहाँ पे भी 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी आ गई 0। और यहाँ पे z बराबर r इंटू कॉस 0 होता है 1, तो z की वैल्यू आ गई r के बराबर। अब देखो ये तो 0 है, ये भी 0 है, z की वैल्यू r के बराबर, तो z स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, यानी r स्क्वायर हमारा आंसर होगा। इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं वैल्यू रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा, देखो साइन 30 होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 इंटू कॉट 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सेक 60 होगा 2, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 4, प्लस यहाँ पे होगा 4 माइनस 4, तो इससे ये कैंसिल, यानी 1/4 हमारा आंसर, इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर। इसी प्रकार से ये वाला भी होगा, तो 3 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कॉट 30 होता है √3, तो इसका भी स्क्वायर होगा, माइनस 5 इंटू साइन 45 होता है 1/√2, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 3/4 प्लस में 3 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 6, माइनस यहाँ पे होगा 5 गुणा इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखो अगर मैं 4 एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 6 चौको 24, माइनस यहाँ पे होगा 5 दूनी 10, तो इसमें से ये माइनस करेंगे 14 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 17/4, यानी बी वाला हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है,
देखो इसकी वैल्यू मुझे दी है और मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा तो x इंटू टेन 45 होता है 1 इंटू कॉस 60 होता है 1/2 बराबर साइन 60 होता है √3/2 इंटू कॉस 60 होगा 1/√3। तो देखो इससे ये कैंसिल, 1/2 से ये कैंसिल, तो यहाँ पे x बराबर आ रहा है 1। इसका मतलब ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो ये वाला क्वेश्चन भी होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेन 45 होता है 1, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस कॉस 30 होता है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा बराबर x इंटू साइन 45 होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 भी होता है 1/√2। तो ये आ रहा है 1 - 3/4 बराबर x इंटू यहाँ पर √2 है तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1/4 बराबर x/2। तो इससे ये कैंसिल, तो x की वैल्यू आ रही है 1/2। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।